हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन, कॉस, टैन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ओके, वेरी सिंपल फॉर्मूला है, देखिए कैसे करना है। अब हमारे पास जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियंस का होगा। ओके, ये सभी को पता है। अब देखिए यहाँ तक तो रहेगा 0 डिग्री, जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा तब तक तो रहेगा 0 डिग्री। ओके, अब इसके बाद यहाँ तक क्या आएगा, पाई अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। अब जब यहाँ तक रेवोल्यूशन यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ क्या बनेगा, पाई मीन्स 180 डिग्री। ओके, तब जब यहाँ तक होगा तो यहाँ होगा 3 पाई/2 मीन्स 270 डिग्री। ओके, जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो ये होगा 2 पाई का मीन्स 360 डिग्री का, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। क्लियर, इतना पता है सबको। अब देखिए इसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है हमने। जैसे सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें जीरो के ऊपर, अब देखिए बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं यूनिट सर्कल के, यहाँ 1 0 हो गया, यहाँ 0 1 हो गया, -1 0 हो गया, 0 -1 हो गया। ओके, जो एब्सिसाज होंगे वो होंगे कॉस की वैल्यूज, जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे साइन की वैल्यू। ओके, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने उसमें किया है कि ये हमारे पास ओपी रेडियस हो गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर गिराया था, तो ये लेंथ कितनी थी ए और ये लेंथ कितनी थी बी, मीन्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी वो ए होगी। तो इसकी हमने वैल्यू निकाली थी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन एक्स इज इक्वल टू बी, मीन्स जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा बी साइन की वैल्यू, एंड जो एब्सिसा होगा मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगी एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू। क्लियर, अब देखिए कैसे निकालना है। जब हम 0 डिग्री पे होंगे, एट 0 डिग्री, तो हमारे पास आएगा कॉस 0 डिग्री कितना होगा। अब देखिए इसमें 1,0 में एब्सिसा क्या है 1, तो इसकी 1 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अब इसके ऑर्डिनेट क्या है 0। ऐसे हमने सिंपल फॉर्मूले के साथ निकालना है इसको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पाई अपॉन 2 की अगर बात करें मीन्स 90 डिग्री की, तो इसके ऊपर पॉइंट क्या है हमारे पास 0,1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस पाई/2 क्या होगा 0 एंड साइन पाई/2 क्या होगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखिए अब पहुंचे हम पाई के ऊपर। ओके, तो पाई के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस पाई विल बी इक्वल टू -1। अब देखिए अगर आपको वैल्यूज लर्न भी नहीं है तो बिल्कुल 1 मिनट लगता है। यूनिट सर्कल बनाइए, इसके ऊपर सभी कोऑर्डिनेट्स बनाइए, तो सिंपली हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी कि एट पाई क्या होगी, एट पाई/2 क्या होगी, एट 3 पाई/2 क्या होगी। क्योंकि 3 पाई/2 के ऊपर हम देन नेक्स्ट इसको सॉल्व भी करते हैं, तो यहाँ हमें डायरेक्टली वैल्यू पता लगेगी कि कितनी वैल्यू होगी इसकी। ओके, तो हमारे पास कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ -1 मीन्स एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, एंड साइन एक्स की, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आइए 3 पाई/2 के ऊपर मीन्स 270 डिग्री, 270 डिग्री के ऊपर साइन 3 पाई/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए इसका ऑर्डिनेट क्या है -1, तो साइन के लिए तो -1 होगा, एंड कॉस 3 पाई/2 कितना होगा यहाँ 0। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम अगर बात करें 2 पाई मीन्स 360 डिग्री की अगर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कॉस 2 पाई कितना होगा अब 1। ओके, अगेन एंड साइन 2 पाई कितना होगा 0। अब हमें क्लियर हो गया कि 2 पाई के ऊपर जब हम अगेन इसको स्टार्ट करेंगे 2 पाई से, तो हमारे पास सेम वही वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी। जब भी हम रेवोल्यूशन करेंगे इसका 2 पाई जितने इसके मल्टीपल आएंगे, जैसे 2 पाई के ऊपर 2 मल्टीपल आ गया, 4 मल्टीपल आ गया, जितने भी मल्टीपल्स आएंगे इसके, तो सभी के लिए इसकी वैल्यूज जो होंगी वो रिपीटेड होंगी। मीन्स 1,0 0,1 -1,0 0 -1 मीन्स 0 1 एंड -1 के 1 ही रहेगी वैल्यूज इसकी सभी जगह पर। ओके, तो इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए हमारे पास 1 0 -1 1 0 -1 वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इन सभी का कंक्लूजन क्या होगा, इसका एक ही फॉर्मूला होगा। अगर हम जनरल बात करें तो ये होगा हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू जो 0 है, अगर साइन की वैल्यू अब देखिए साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0 मीन्स पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे एन की, जैसे एक्स की जगह पर अगर हम लिखें एन पाई वेयर एन इज एनी इंटीजर मीन्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सभी के लिए x इज इक्वल टू एन पाई, सभी के लिए साइन x की वैल्यू क्या रहेगी 0। क्लियर स्टूडेंट, सिमिलरली कॉस x इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू जब होगी
2n+1 पाई अपॉन 2 वेयर n इज एनी इंटीजर, तो इन सभी वैल्यूज़ के लिए cos x भी क्या होगा 0। तो ये जनरल फॉर्मूले हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं, sin x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू n पाई के लिए, एंड x की वैल्यू 2n+1 पाई अपॉन 2 के लिए भी cos x की वैल्यू क्या रहेगी 0। इनको लर्न कर लेना, आगे काम आते हैं ये, ओके। अब इन्हीं की हेल्प से अगर हम और फॉर्मूलाज डिस्कस करें तो हमारे पास जैसे कोसेकेंट x है, कोसेकेंट x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास। अब देखिए जब भी हम किसी रैशनल फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि fx अपॉन gx, वेयर gx क्या होना चाहिए यहाँ, शुड बी नॉन जीरो, ओके। तो सेम यही बात करेंगे, कोसेकेंट x किसके बराबर होगा 1 अपॉन साइन x के। तो साथ में हमने क्या लिखना है, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि साइन x क्या होना चाहिए नॉन जीरो। अगर साइन x नॉन जीरो रहेगा तो x भी क्या रहेगा नॉन n पाई। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर हम tan x की बात करें, tan x क्या होगा साइन x अपॉन कॉस x। अब इसमें cos x क्या होना चाहिए, शुड बी नॉन जीरो, तो इसके अकॉर्डिंगली x भी क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है, tan के बाद cot x किसके बराबर होता है cos x अपॉन साइन x। इसमें साइन x क्या होना चाहिए नॉन जीरो, तो इसके अकॉर्डिंगली x भी क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट है हमारे पास अब कोसेकेंट हो गया, सिकेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2। अब देखिए जहाँ भी हमारे पास बुक में यहाँ लिखा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा अब कि ये साथ में ये कंडीशंस क्यों लिखी होती हैं, ओके। ये मोस्टली बच्चों को नहीं समझ आता कि ये साथ में ये कंडीशंस क्यों लिखनी है, या इग्नोर ही कर देते हैं कि इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो ये जो भी ये कंडीशंस होती हैं ये प्रेजेंट करती हैं कि ये जो फंक्शन है जैसे cot x है, दिस इज डिफाइंड फंक्शन फॉर नॉन जीरो साइन x, ओके। मीन्स यहाँ साइन x जो फंक्शन है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ये फंक्शन cot x जो होगा ये डिफाइन होगा, ओके। वेरी डीप कॉन्सेप्ट समझाती हूँ इसमें मैं, मेरी वीडियोस में बड़े ही डीप कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो शायद आपको कहीं बुक्स में समझ नहीं आते, ओके। तो इसमें क्या देखना है हमने, सिंपली जब भी हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको ध्यान में रखें कि दिस शुड बी नॉन जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गए थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज, साथ में जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसमें वहाँ हम करेंगे कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ नेगेटिव होंगे, कहाँ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।